और जो कोई श्याम बाबा को इत्र चढ़ाता है, अब इत्र के बारे में 2-5 मिनट बता दूं। जो श्याम बाबा को इत्र चढ़ाता है, जो कोई श्याम को चढ़ावे प्रेम से। देखो एक बात बताऊं, श्याम बाबा को इत्र चढ़ाया करो, अलग अलग इत्र की महिमा है। इत्र से खुश होते हैं खाटू वाले श्याम, इत्र चढ़ा के देख लो बनेंगे सारे काम। जो श्याम बाबा इत्र चढ़ाता है, देखो इत्र के विषय में बता दूं, जो श्याम बाबा, इत्र किससे बनता है? इत्र किससे बनता है? फूलों से बनता है। और फूल में फूल पुष्प भगवान पे क्यों चढ़ाए जाते हैं? पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है। जो व्यक्ति श्याम बाबा को इत्र चढ़ाता है, श्याम बाबा उसके भंडार भर देते हैं, उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। अगर आपको कोई बाबा की विशेष कृपा चाहनी हो, जैसे ना जो व्यक्ति श्याम बाबा को इत्र चढ़ाता है, उसके घर में अष्ट सिद्धि और नव निधि आती है। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता कौन है? हनुमान जी है। और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता का हनुमान जी को वरदान किसने दिया? सीता जी ने दिया। तो अगर अष्ट सिद्धि नव निधि अगर आपको चाहिए अपने घर में, तो श्याम बाबा को इत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर आपको किसी कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हो और मोगरे का इत्र, श्याम बाबा को मोगरे का इत्र बहुत, गर्मियों में तो मोगरा बहुत प्रिय है श्याम को। गर्मियों में तो मोगरा बहुत प्रिय, सर्दियों में मोगरा नहीं चढ़ता है, मोगरे में ठंडी का मोगरा कम चढ़ता है, गर्मियों में मोगरा बहुत चढ़ता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो बाबा को मोगरे का इत्र चढ़ाओ, मोगरे का श्रृंगार करो श्याम बाबा को, ठाकुर जी को, और मोगरे का इत्र चढ़ाओ, बहुत पैसा आएगा मोगरे का इत्र। और अगर आप कोई विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, या कोई बड़ी कोई आपको कोई बड़ी चीज के लिए कोई आपको जाना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ना केसर का इत्र श्याम बाबा के चरणों में रखकर, बाबा की जोत लेकर श्याम बाबा के चरणों में इत्र रखकर, और बाबा की जोत के ऊपर 7 बार घुमाकर उस इत्र को, और अपने पास साथ लेकर आप चले जाना, और उस कामना को बोल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हो केसर का इत्र, कौन सा इत्र है? केसर का। अलग अलग इत्र की महिमा है। चंदन का इत्र की अलग महिमा है। चंदन का इत्र अगर घर में सुख शांति नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो श्याम बाबा को आप चंदन का इत्र चढ़ाओ, बहुत फर्क पड़ जाएगा, तुरंत फर्क पड़ जाएगा। कई को घर में बहुत क्लेश होती है, विघ्न बाधा आती है, तो आप चंदन का ना, लेकिन तो कई लोग स्प्रे चढ़ाते हैं। स्प्रे कभी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, स्प्रे में केमिकल होते हैं, स्प्रे कभी नहीं चढ़ाया जाता है। एकदम ओरिजिनल इत्र जिसको बोले, एकदम ओरिजिनल इत्र, स्प्रे मत चढ़ाना। और एक और बताऊं, स्प्रे का और इत्र लगाने का समय भी होता है। कई लोग आजकल पता है रात को लेट नाइट शादी में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, इत्र लगा कर गए, और कोई और दूसरा मित्र बन गया वहां, कोई दूसरी आत्मा को ले आए घर में। बहुत खतरनाक काम है ये। मेरी बात समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? और श्याम बाबा को केसरिया इत्र है, केसरिया इत्र। जो व्यक्ति श्याम बाबा को केसरिया इत्र चढ़ाता है, हा, उसके भाग्य बदल जाते हैं। कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई काम में सफल होना हो, तो बाबा को केसर का इत्र चढ़ा के चले जाना, मोगरे का इत्र चढ़ा देना, चंदन का इत्र चढ़ा देना। और अगर कोई विशेष 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 कामना हो, तो मोगरा, केसर और चंदन तीनों को मिला देना।